नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दर्शकों को डेन न्यूज परिवार की ओर से लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार सप्लायर समेत आधा दर्जन अपराधी की गिरफ्तारी, कई मामलों का हुआ खुलासा। चोरी रोकने को पुलिस का प्लान, छठ के समय मुजफ्फरपुर की गलियों में पैदल गश्ती करेगी पुलिस। और नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की हुई शुरुआत। कल से शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ गीतों के साथ भक्ति में हुआ माहौल। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड में शनिवार की शाम 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें बीच बचाव करने आए बीएसएफ के जवान को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। इसके बाद मोहल्ले दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। हमला करने वाले एक युवक को पकड़ लिया गया। पकड़ा गया युवक बालूघाट का रहने वाला है। वह पक्की सराय चौक पर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाता है। झड़प व चाकूबाजी की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़े गए एक युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं जख्मी बीएसएफ जवान का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर थानेदार कमलेश कुमार का कहना है कि बीएसएफ का जवान जख्मी है। उनका आरोप है कि चाकू मारा गया है। एक युवक को पकड़ा गया है। लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जख्मी बीएसएफ जवान सुधीर कुमार का कहना है कि वह मूल रूप से साहू रोड का रहने वाला है। वर्तमान में श्रीनगर में पोस्टेड है। दीपावली व छठ मनाने के लिए वह छुट्टी में घर आए हुए है। शनिवार की शाम अपने कैंपस में ही थे। इसी बीच सड़क पर शोर सुनाई पड़ा। जब वह बाहर निकले तो देखा कि करीब 10 लड़के एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। उसके साथ एक लड़की भी है। हमलावर लड़की का हाथ खींचकर जबरन अपनी बाइक पर बैठाना चाह रहा है। उनको लगा कि पिटाई खा रहे युवक को बचाना चाहिए। जब वह बचाने गए तो हमलावर लड़के उनको अकेला पाकर उन पर हमला कर दिया। इस बीच एक लड़के ने धारदार हथियार से हत्या की नीयत से गले पर हमला किया। हाथ से रोका तो पूरा हाथ फट गया। इसके बाद मोहल्ले के लोग जुटे और एक हमलावर पकड़ा गया। क्या हुआ है सर? हम अपने घर पे थे अभी और है ना छुट्टी आ रखे हैं और है ना बीएसएफ में हूँ मैं। और हम अपने घर से निकल रहे थे तो 10 बंदे रोड पे किसी एक बंदे को और वो उसके साथ है ना लड़की भी थी, उसको है ना मार रहे थे और है ना लड़की को जबरन उठाने का कोशिश कर रहे थे। तो मैं बस इस चीज़ को देखने के साथ ही मैं उसको रोकने का कोशिश किया। जब मैं कोशिश किया तो उनके साथ जो बंदे थे उन्होंने हमारे पर अटैक किया। उस अटैक के वजह में मैंने अपना बचाव करते हुए मैंने भी उसको ये जो है रोकने का कोशिश किया। और उसी भीड़ में जो लड़के को अभी है ना पुलिस ने ये जो है पकड़ा है, उसने हमारे पर धारदार हथियार के साथ हमारे पर हमला किया, एक्शन किया। हाँ, जो काफ़ी मार रखा है। तो शुक्र है कि हाथ में लगा। वही जगह अगर मेरे गले पे लग जाता तो हो सकता था आज आपकी जगह हमें ना रिपोर्टिंग भी नहीं करते। मैं अभी श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। क्या है? बस देश सेवा कर रहे हैं। और मैं जो है ना फौज में होते हैं वो सारे देश सेवा करते हैं और देश के जवान होते हैं। मैं बीएसएफ में हूँ जी। क्या नाम हुआ? मेरा सुधीर कुमार नाम। घर कहाँ पे? घर साहू रोड। साहू रोड में। ये घटना कहाँ पे हुई? ये घटना भी साहू रोड की है। कुमार के पास? जी जी जी। कितने लोग थे वो लोग कम से कम, इतना भीड़ था वहाँ पे पता ही नहीं चला। कम से कम 10 बंदे से तो ऊपर थे। वो लड़की उठा रहे थे? हाँ, लड़की उठा रहे थे प्लस एक बंदे को मार भी रहे थे। मारने के लिए हो सकता था ये जो है ना जिस बंदे को मार रहे थे जो है ना ये जो तो उसका ये जो है ना मर्डर कर देते हैं। लेकिन बचाव में हम आए तो वो लड़का बच गया, मेरे पे हमला कर दिया। भीड़ सब देख रही थी, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था? भीड़ मदद के लिए जो हमारे मोहल्ले के लोग थे जब हावी हुए हैं तो वो
ये पीछे हटे हैं, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे से जहाँ तक हुआ मैंने अपना बचाव बाकी लड़के किधर भागे? जब आपने एक को पकड़ा तो बाकी किधर भागे? बाकी सब इस साइड, ये जो है पुरानी बाजार चौक की तरफ। पुरानी चौक बाजार चौक के थे। तो सब स्नैकियर टाइप के थे लड़के सर का अब मैं पहनावा अपना और ट्रीटमेंट हवा- कराता हूँ, क्योंकि नस कटा हो सकता है। जी। स्टेटमेंट इसके बाद ठीक। मैं अपराधियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विभिन्न थाना क्षेत्र से पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों में हथियार तस्करी भी शामिल है। पहली घटना कांटे की है, जहां पुलिस ने सीएसपी लूटकांड का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मीनापुर के रहने वाले सितेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से बायोमेट्रिक मशीन, लूटी हुई आधार कार्ड, एक चाकू और 1500 नगद बरामद किया है। वहीं दूसरी घटना मीनापुर की है, जहां पर हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की डाक बंगला निवासी अमोद कुमार के रूप में हुई है। वहीं एक विधि विरुद्ध बालक है। पुलिस की माने तो अमोद हथियार का सप्लायर है। तीसरा मामला औराई थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उन सभी के पास से एक पिस्टल, 20 कारतूस, 2 मैगजीन, लूटा हुआ 1 लाख रुपए कैश और 2 बाइक बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि इन सभी की गिरफ्तारी से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। दिनांक 14/10/2025 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक जो कि घर से अपने सीएसपी जा रहे थे और उसी क्रम में उन्हें चाकू से प्रहार करके अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके साथ लूटपाट की गई थी और इस संदर्भ में कांटी थाना कांड संख्या 501/25 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उस गठित टीम के द्वारा लगातार उस कांड में अनुसंधान में प्रगति की गई और तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन कर बीआईयू एवं स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से इस कांड का उद्भेदन किया गया और उस उद्भेदन के क्रम में जो अपराध कर्मी को चिन्हित किया गया और एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है जो उस अपराध में संलिप्त थे। अन्य अपराध कर्मी भी चिन्हित किए गए हैं। अपराध कर्मियों के पास से लूटा हुआ आधार कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और लूट की राशि बरामद की गई है। साथ ही जो जिस चाकू से प्रहार किया गया था वो चाकू भी बरामद की गई है। रिकॉर्ड वगैरह है कैसे? इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। शेष जो अपराध कर्मी बचे हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोग इसके गिरोह में थे सर? अभी जितने अपराध कर्मी चिन्हित हुए हैं 3 अपराध कर्मियों के द्वारा जो है सो अपराध करने की बात बताई गई है। गिरोह के अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है। दिनांक 24/10/2025 को मीनापुर थाना क्षेत्र में एक अवैध हथियार के साथ कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस सोशल मीडिया पे जो अवैध हथियार के साथ व्यक्ति का सत्यापन किया गया और सत्यापन के क्रम में उक्त युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसके द्वारा उसके निशानदेही पर अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है। देसी पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस 3 बरामद हुआ है, खोखा 9 और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। उक्त सभी जब्त सामानों की जब्ती सूची बनाई गई है और अपराध कर्मी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुछ हथियार डीलिंग वाला काम करते थे? इनका डिटेल्स खंगाला जा रहा है और इस संबंध में मीनापुर थाना कांड संख्या 453/25 दर्ज किया गया। कहाँ से वेपन वगैरह लाते कुछ पता चला? इस संदर्भ में हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पे भी काम कर रहे हैं। आगे इसमें डिटेल्स हम लोग इसमें अनुसंधान करके हम लोगों को भी चिन्हित करेंगे। दिनांक 24/10/2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के साथ जमा होकर के और औराई थाना क्षेत्र में जमा हुए हैं और इन अपराध कर्मियों के द्वारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का योजना बनाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित करते हुए जिसमें थानाध्यक्ष औराई और अन्य पदाधिकारी कर्मी भी इसमें संलिप्त थे। इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और अपराध कर्मियों को इसमें 4 अपराध कर्मियों को इसमें जो है सो गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र कारतूस भी बरामद हुए हैं और साथ ही इस 4 गिरफ्तार जो अपराध कर्मी हैं इसमें 2 अपराध कर्मी
उस कांड के हैं जो कि अभी कुछ महीने पहले आपको पता होगा कि मवेशी लूट की घटना औराई थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे। तो उसमें 2 अपराधकर्मी अभी भी शेष बचे हुए थे, तो वो दोनों अपराधकर्मी भी इस 4 अपराधकर्मियों में संलिप्त थे और उनको भी इसमें हिरासत में लिया गया है। और उन अपराधकर्मी के पास से उस घटना में लूट की राशि 1 लाख रुपए बरामद की गई है। साथ ही पिस्टल 1, कारतूस 20, मैगजीन 2 और मोटरसाइकिल इसमें बरामद किया गया है, जिसे जब्त किया गया है विधिवत, और इन अपराधकर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लोक आस्था और सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व छठ महापर्व शनिवार से नहाय खाए के साथ पूरे मुजफ्फरपुर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के साथ शुरू हो गया है। सुबह से ही बूढ़ी गंडक नदी के आश्रम घाट, सीधी घाट और शहर के अन्य तालाबों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाओं ने पवित्र स्नान कर घरों और घाटों की सफाई की, फिर पूजा अर्चना कर छठी मैया के गीत गाते हुए व्रत की शुरुआत की। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए के दिन व्रती महिलाएं गंगा जल से स्नान कर लौकी, चना दाल की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाती है। यह प्रसाद पूरी तरह सात्विक और बिना प्याज लहसुन का होता है। पहले व्रती स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करती है, फिर परिवार के अन्य लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यह परंपरा शुद्धता और आस्था का प्रतीक माना जाता है। छठ व्रतियों ने बताया कि यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, क्योंकि व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है। उन्होंने कहा कि मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने यह व्रत आरंभ किया। छठ केवल तपस्या का पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव भी माना जाता है। पूरे शहर में छठ पूजा को लेकर धार्मिक और उल्लासपूर्ण माहौल बना हुआ है। बाजारों में सूप, दौरा, नारियल, फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर जबरदस्त रौनक है। भक्तों के चेहरे पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था की चमक साफ झलक रही है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन डूबते सूरज को अर्घ और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर ये छठ पूजा का समर्पण होता है। 4 दिन तक पूरा मुजफ्फरपुर छठी मैया की भक्ति और आस्था में डूबा रहेगा। आज के दिन नहा खाए, आज हम लोग कद्दू भात खाएंगे और मैं पहली बार उठा रही हूँ। कल कितना देर का इसमें फास्टिंग करना पड़ता है? 36 घंटा। आज से शुरू हो गया ना? आज से फर्स्ट दिन है, आज से शुरू हो गया। क्या कुछ मानता था? मानता नहीं, खुशी खुशी उठा रही हूँ। खुशी खुशी उठा रहे हैं। कुछ कारण कुछ मांगे होंगे भगवान से? मेरी बेटी को कुछ तबीयत खराब था, छठी मैया से बोली थी कि सेकेंड छठ उठाऊंगी, पर फर्स्ट छठ उठाना था, इसलिए मेरी सासू माँ कही कि नहीं, इस बार से आप उठा लीजिए। क्या नाम है? गंगा जी में आके लोग नहाता भी है। आज खाना बनता है। हमें क्या बनता है? कद्दू चावल। सब्जी में क्या कुछ रहता है? चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, चने के दाल, कद्दू की सब्जी, चक्का। अब उसके बाद कल क्या होगा? कल खरना होगा। इसमें क्या होता है? खरना में रोटी, खीर, छठी मैया के नेवज कराता है। मार देंगे। और कल परसों क्या होगा? उसके बाद सजिया घाट होगा, लोग आवेगा, रख लोग देवेगा। फिर परसों भिनैया घाट होगा। तो कितने सालों से कर रही है? हम 25 साल हैं। 25 साल से कर रही है। कोई कठिनाई भी होता होगा? बहुत छठी मैया की कृपा से बहुत हमको तबीयत खराब हुआ था, हमको चलने की शक्ति भी नहीं था। मन हम कहें कि नहीं, छठी मैया का व्रत करेंगे। सब कोई कहा कि नहीं करना है, मन हम कहें कि नहीं, हम करेंगे। छठी मैया पूरा करती है जो मांगते हैं? हाँ जरूर पूरा होता है। बहुत शक्ति क्या है कि आज के आज गंगा जी हम लोग नहाते हैं, धोआते हैं। हम लोग के आज जो आज नहा के खाएगा तो ये चना की दाल हम लोग जो खरना करते हैं उसमें भी हम लोग के अच्छा होता है। जो प्रसाद हो जाता है, सब परिवार खुशी खुशी रहता है। हम लोग के भी पूरा होता है। छठ मैया के दुआ से हम लोग के अच्छे होता है। इस साल भी बहुत अच्छे होगा। कितने सालों से कर रही है? हम तो कर रहे हैं, यही 8-9 साल से कर रहे हैं। छठ मैया के दुआ से हम लोग के अच्छे हो रहा है। कितना कठिनाई होता है छठ? बहुत अच्छा है। कठिनाई तो कुछ नहीं, जब करते करते बहुत अच्छा हो जाता है। सही, वो सब उन्हीं के दया से सब चीज़ है।
जो माई पूरा करती है जो मांगते हैं जो माई तो पूरा करते हैं तब तो सारा सृष्टि चल रहा है। छठ पूजा के दौरान चोरी की घटना में कमी लाने और इस पर नकेल कसने के लिए मुजफ्फरपुर की पुलिस ने खास तैयारी की है। पुलिस शहर के कई थाना क्षेत्र जहां पर चोरी की घटनाएं हुई है वहां विशेष निगरानी रखेगी। इसको लेकर पुलिस ने खास तैयारी शुरू कर दी है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि पूर्व में सबसे अधिक घटना जहां हुई है वहां के थानेदार अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करेंगे। यही नहीं बल्कि ऐसे गिरोह पर भी नजर रखी जाएगी जिनके द्वारा बीते कुछ वर्षों में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। इसके साथ ही पुलिस की टीम उन क्षेत्रों में 24/7 पेट्रोलिंग करेगी। खासकर घटना वाले क्षेत्र में पुलिस लगातार गश्ती करेगी और इसकी रिपोर्ट देगी। जहाँ जहाँ ये घटना होता है वो सारे जगह चिन्हित किया गया है। उधर ही एसएचओ लोगों को पेट्रोलिंग के दौरान टच करने के लिए बोला गया है और कैंपिंग भी कर रहे हैं और सीसीटीवी जहाँ जहाँ ये नाकाबंदी किए हैं वहाँ पे सीसीटीवी भी हम लगाए हैं ताकि कोई भी अपराधी कोई अपराध करके जा रहा है तो फिर उसमें वो बंद हो जाएगा और अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये पूरा हमको एविडेंस भी मिल जाएगा और कोई भी सूचना आने से तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमारा पूरा सिस्टम एक्टिव मोड में है। अगर कोई घटना होगा तो हम देख लेंगे। सर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है इस पर पहली बार जी अर्धसैनिक बलों को मुख्यालय से आदेश भी मिला है कि हर चीज़ में जैसे एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्चेस वगैरह हुआ है और या एसएसटी या एफएसटी चेक पोस्ट हुआ है और रेड पे जो वांछित अभियुक्त लोग उन लोगों के खिलाफ रेड मारने के लिए है उन लोगों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लगातार काम हो रहा है 3-3 शिफ्ट में और एसएचओ सीए और एसडीपीओ के नेतृत्व में हर रात इसका छापेमारी किया जा रहा है और बहुत उसमें बहुत उपलब्धि भी है। रिकवरी भी हो रहा है, शराब का रिकवरी भी हुआ है और 2-3 थाना क्षेत्र में ये अवैध हथियार भी पकड़ा गया है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। इन लोगों को ऐसे ही चुनाव खत्म होने तक और काउंटिंग डेट तक यही अभियान चलता रहेंगे और पूरा मुजफ्फरपुर पुलिस सदैव तत्पर में है। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां अब पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर 4 फीट घटने के बाद प्रशासन और नगर निगम ने घाटों पर सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी समेत जिले के कई आला अधिकारी सिकंदरपुर घाट पहुंचे। वहां उन्होंने नदी के किनारे की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने से अब घाटों की तैयारी में तेजी लाई गई है। उन्होंने दल वाले हिस्सों में बालू डालने, नदी किनारे घेराबंदी करने, एसडीआरएफ टीम की तैनाती करने तथा स्थानीय गोताखोरों और नाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि गंडक नदी में पानी अधिक रहने के कारण छठ घाटों की तैयारियों में बाधा आ रही थी। अब जलस्तर में 4 फीट की कमी आई है जिससे सभी विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नगर निगम की ओर से घाटों पर लाइट, साउंड सिस्टम, चेंजिंग रूम और साफ सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों के आसपास एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। डीएम ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में विशेष सुधार की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि घाट रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति न बने। डीएम ने बताया कि जिले के संवेदनशील घाटों की पहचान की जा रही है जिसकी सूची शाम तक सार्वजनिक की जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान भी शाम तक जारी किया जाएगा। एसडीआरएफ कमांडेंट राम कुमार सिंह के नेतृत्व में 8 टीम बूढ़ी गंडक नदी में तैनात की गई है। इन टीमों के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें अगले 4 दिनों तक लगातार अलर्ट मोड में रहने को निर्देश दिया गया है। हाँ, हम लोग लगातार देख रहे हैं घाटों को और उसकी व्यवस्था जो है वो नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त के द्वारा भी कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जो पूजा समिति होती है उनके माध्यम से अभी वर्तमान में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है, तो उन नियमों का पालन करते हुए हमारे बीडीओ, सीओ या अन्य जो कर्मी पदाधिकारी हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग छठ घाटों पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस बार आप लोग अवगत हैं कि लेट सितंबर में अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक भी
बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर जो है नदी का वो बढ़ता रहा। वही स्थिति बागमती में भी रही कमोबेश, और गंडक में भी जो है जलस्तर इस साल बढ़ा रहा। खास करके बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर अक्टूबर के महीने में बढ़ने के कारण घाटों की स्थिति थोड़ी सी इस बार जो है डिफ़िकल्ट हो गई है। दलदल काफ़ी है क्योंकि अब पानी तेज़ी से घट रहा है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में पानी और 3-4 फीट घटेगा तो फिर दलदल बनेगा, जिसको कि हम लोगों को ठीक कराना है यथासंभव। उसके लिए नगर आयुक्त, नगर निगम की पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है, चाहे उसमें बालू डालना हो या कुछ घाटों को हम लोग खतरनाक घाट भी घोषित करेंगे। तो उन खतरनाक घाटों पर सभी श्रद्धालुओं से हम लोगों की अपील होगी कि वहाँ नहीं जाएं। जो भी प्रशासन का, नगर निगम का निर्देश है, पुलिस का निर्देश है, उसको कृपया आप लोग अनुपालन उसका सुनिश्चित करें। ट्रैफिक प्लान भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ हम लोगों ने कई बार देखा है कि घाट तक पहुँच जाती हैं, जिसके कारण जाम की समस्या होती है और श्रद्धालुओं को, व्रतियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग 1-2 किलोमीटर दूर ही जो 4 व्हीलर्स हैं या 2 व्हीलर्स हैं उनको रोकेंगे। और ये आस्था का महान पर्व है बिहार का। बहुत सारे श्रद्धालु पैदल ही जाते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु घाट तक 4 व्हीलर से पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे श्रद्धालुओं को, उनके परिवारजनों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसका विस्तृत ट्रैफिक प्लान भी हम लोग मीडिया में देंगे। और जो भी हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं इस कार्य में, या जो हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, उनकी तरफ से जो अनुरोध किया जाए श्रद्धालुओं से, तो वो सब लोगों को मानना भी चाहिए। इस दिशा में हम लोग प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं, और जो ये महापर्व है उसको बहुत अच्छे से हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले में सेलिब्रेट करेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अभी बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स भी मिला हुआ है। चुनाव के साथ साथ चूँकि इसमें भी काफ़ी भीड़-भाड़ होती है, तो हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है उसमें हम लोग लगातार डिप्लॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इसके अतिरिक्त नाव गोताखोर हम लोग पर्याप्त संख्या में लगाएंगे। जो आपदा मित्र हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है आपदा प्रबंधन विभाग से, उनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जो शहर के भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घाट हैं, वहाँ बड़ी संख्या में हम लोग 400 से 500 ऐसे लोगों को हम लोग लगाएंगे। इसके अलावा SDRF की बोट रहेगी, कुछ प्राइवेट बोट्स को भी हम लोग किराए पे ले रहे हैं, उनको भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे। नाव के साथ साथ गोताखोर, नाविक, इसकी व्यवस्था रहेगी। बिजली विभाग के अभियंता लगातार जो है पोल और जो वायरिंग है उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं पर किसी तरह की शॉर्ट सर्किट की व्यवस्था नहीं हो। एक जो अपील है वो मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में बिहार से बाहर रहने वाले लोग इस छठ महापर्व के दौरान घर लौटते हैं। कई लोगों को उसमें तैरना नहीं आता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि तीनों महत्वपूर्ण नदियों का, चाहे वो बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, गंडक हो, जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी अक्टूबर के महीने में भी लगातार जलस्तर में वृद्धि हुई है, अब जाकर के घटना शुरू हुआ है। लेकिन कई बार गड्ढों में पानी भर जाने के कारण, नदी की मीएंडरिंग के कारण जो है पानी अचानक से जो है बढ़ जाता है। जैसे ही आप 2-4 कदम नदी में अंदर प्रवेश करते हैं, तो जिनको तैरना नहीं आता है वो कृपया नदी में या इस तरह के तालाब में, गहरे पानी में नहीं जाएं। हम लोग हर एक वर्ष देखते हैं कि छठ महापर्व पर कई लोगों की डूबने से घटनाएं हो जाती हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है कितना पानी है। तो आपको अगर तैरना नहीं आता है या आपको तैरना भी आता है, तो निश्चित रूप से जो बैरिकेडिंग की गई है, या जहां आपको प्रशासन के लोग बता रहे हैं, या खुद आपको पता चल रहा है कि गहरा पानी है, तो आप गहरे पानी में नहीं जाएं। ये बहुत दुखद घटनाएं सभी जिलों में कमोबेश रिपोर्टेड होती हैं इस छठ के समय में। तो इसका सब लोगों को पालन करना चाहिए, और आप अपने घर के लोगों को भी रोकें, बच्चों को भी समझाएं। और हम लोगों ने देखा है कि शाम की अर्घ के बाद या पहले, और उसी तरह से सुबह की अर्घ के बाद जो है, या कभी कभी पहले भी लोग तैरने के लिए नदियों में चले जाते हैं। बहुत लोगों को तैरना नहीं आता है, पानी का जलस्तर नहीं पता है, और डूबने से जो है बहुत दुखद मृत्यु इस खुशी के समय में जो है, इस महापर्व के समय में हो जाती है। तो ये मेरी अपील है, आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए कि आप गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएं। जहां छठ का आयोजन हो रहा है घाटों पर, वहीं पर रहे, और वहीं से जो है आप छठ को सेलिब्रेट करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से डेन न्यूज में आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में होने वाले शहरी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में वार्ड 20 के पार्षद निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल ने शनिवार को एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो की घोषणा की। शहर के विकास के लिए 11 मुद्दों पर काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनता उन्हें चुनती है तो उनकी पहली प्राथमिकता है फुटपाती दुकानदारों के लिए अस्थायी रूप से वेंडर जोन का निर्माण करना, ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। विधायक फंड से विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस एवं सवेत रथ एक जो 49 वार्डों सहित चारों पंचायत में निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन जारी होगा जो 24 घंटे आपको समुचित सेवा प्रदान करेगा। महाराजा अग्रसेन, महाराणा प्रताप, स्वर्गीय रघुनाथ पाय, स्वर्गीय श्याम नंदन सहाय, ध्वजा शाहू एवं स्वर्गीय मकफूर अहमद एजाजी, इन सभी प्रतिमा शहर के मुख्यमंत्री द्वार या खाली चौक चौराहों पर अपने विधायक निधि से लगवाना प्राथमिकता होगी। बेला औद्योगिक क्षेत्र में बारिश के दिनों उत्पन्न जल जमाव की समस्याओं को समाधान जल्द कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ मैया की पूजा जो होने जा रही है, इस उपलक्ष्य में तमाम मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के सम्मानित अभिभावकों को, माता पिता को, मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, युवा साथियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, सबको पहले तो ढेर सारी बधाई और आप सभी को भी बधाई। हमने पहली बार मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं आप सभी को यह देना चाहता हूं एक घोषणा पत्र जो आप लोग सभी लोग ले लीजिएगा, जो एक आशीर्वाद स्वरूप 6 नवंबर को जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद के बाद अगर मैं मुजफ्फरपुर की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है तो मैंने ये घोषणा पत्र जो बनवाया है, इस घोषणा पत्र में 11 बिंदु हैं। उन 11 बिंदुओं में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके विषय में जिक्र कर देता हूं। सबसे पहली चीज़ है कि विधायक को जो तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह के विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब आपको उस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद स्वरूप अपना मत का दान करती है, तभी आप जाके विधायक बनते हैं। मतलब आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको किसी ने ज्वाइन कराया हो और आपको वो तनख्वाह का अधिकारी आप बनते हैं। इस विधायक की तनख्वाह पे मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित अभिभावकों, हमारी माताएं, बहनें और युवा साथियों का अधिकार होगा। उस तनख्वाह से प्रत्येक साल 5 जरूरतमंद, शब्द मैं यूज कर रहा हूं, जरूरतमंद बच्चियों की शादी के उपलक्ष्य पे उस पैसे को खर्च किया जाएगा। जो 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उस कमेटी में आवेदन आएंगे। उस आवेदन में चयन करते हुए 5 बच्चियों की शादी में राशि का सहयोग के रूप में सहयोग किया जाएगा। 5 मेधावी बच्चे, बच्ची हो या बच्चे हो, उच्च शिक्षा में आधे पैसे शादी में साल भर की जो तनख्वाह होगी और आधे पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए जाएंगे। कई ऐसे हैं हमारे समाज के, हमारे देश के विभूति महाराजा अग्रसेन जी, महाराणा प्रताप जी, हमारे शहर के विभूति स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, स्वर्गीय श्यामनंदन सहाय जी, स्वर्गीय ध्वजा प्रसाद साहू जी, स्वर्गीय महमूद अहमद मकफूर एजाजी साहब, हमारे जन नायक कपूरी ठाकुर जी, इन सब की प्रतिमा इस शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट से लेके जो खाली चौक चौराहे हैं उस पे लगनी चाहिए, जिसके लिए मैंने संकल्प लिया है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो ये इन विभूतियों की प्रतिमा लगेगी, विधायक के फंड से लगेगी। इस मामले में किसी प्रकार की मुझे सिर्फ नगर विकास मंत्रालय से मुझे सहयोग चाहिए आदेशात्मक, और बाद बाकी मुझे कोई फंड की ज़रूरत नहीं होगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र को सीसीटीवी से युक्त किया जाएगा। एक मुक्ति रथ और एक एम्बुलेंस, ये 2 चीज़ें विधायक फंड से सबसे पहले जो विधायक फंड का सदुपयोग होगा वो मुक्ति रथ और एम्बुलेंस की सेवा के रूप में होगा।
जो आपको निःशुल्क होगी, चारों पंचायत में भी और नगर विधानसभा में भी। अब आपका प्रश्न हो सकता था कि इसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा। जो विधायक जी को स्टाफ रखने के लिए पैसे मिलते हैं, उन्हीं में उसी पैसे से 3 स्टाफ रखे जाएंगे। जो स्टाफ 24 घंटा, एक हेल्पलाइन नंबर डिक्लेयर किया जाएगा जो 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराएगा। विधायक जी को टीए भी मिलता है, तो टीए का भी पैसा 1 रुपया भी अपने या अपनों के शरीर पे खर्च नहीं होगा। उन पैसों से इस दोनों चीज़ का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। पूरे बेला औद्योगिक क्षेत्र में आप लोग जब बारिश होती है तो देखते हैं किस प्रकार से हमारे जौहर साहब की वो देन, लेकिन स्थिति ये है कि वो चीज़ तरक्की नहीं कर पा रही है। वाटर लॉगिंग है, रोड की जल जमाव की समस्या है, रोड जर्जर है। तो उन सब चीज़ों में तुरंत अविलंब बनने के साथ प्राथमिकता के तौर पे, ताकि इतनी सुंदर सुसज्जित व्यवस्था हो जिस प्रकार बड़े मेट्रोपॉलिटन या यूपी में आप चले जाइए, नोएडा वगैरह जाइए, गुड़गांव वगैरह जाइए, उस प्रकार से सुविधाजनक बनाया जाएगा कि ताकि जो भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही आसानी से आएँ और उस क्षेत्र की खूबसूरती को देख के अपने रोजगार को लगाएं। जिस कारण की रोजगार जब लगेगा तो हमारे मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के कई बेरोजगार युवकों को काम भी मिलेगा। फुटपाथ के दुकानदारों का एक, हम लोग हमेशा जो भी विधायक बनते हैं वो कहते हैं जाम की समस्या, जाम की समस्या, कभी समस्या के निदान पे नहीं गए। उसका एक कारण है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं बेचारे, डेली फुटपाथ पे अपनी दुकान लगा के रोजी रोटी कमाते हैं, उन दुकानदारों को 5 दिन 10 दिन कमाया और उजाड़ दिया जाता है। तो इस बार ऐसा होगा कि उन तमाम लोगों को नगर विकास मंत्रालय और नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करते हुए वेंडिंग जोन में उनको स्थापित कराया जाएगा, ताकि स्वतः नाले और रोड जैसे ही मुक्त होंगे वैसे ही अगर उन फुटपाथी दुकानदारों को यह अगर मन में एक बात आएगी कि हमें जो है मतलब यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनको दिल्ली स्थित गाजीपुर सब्जी मंडी का वीडियो बना के मैं ला के दिखाऊंगा कि देखो भाई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इलाके के लोग कैसे आके यहाँ से सामान खरीद के जा रहे हैं। वो ईश्वर है, चाहे मुसलमान भाइयों का अल्लाह हो, चाहे हम लोगों का ईश्वर हो, चाहे सिख समुदाय का वाहे गुरु हो, चाहे ईसाइयों के मतलब ईसा मसीह जी हो, सभी लोग रोजी रोटी देने वाले वो लोग हैं। और जहाँ भी मंडी बनेगी वहाँ स्वतः ग्राहक जाएंगे, जब यहाँ सामान नहीं मिलेगा तो वहीं जाएंगे। शनिवार को जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के मुजफ्फरपुर आगमन पर 94 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास ने उनका गोबर सही चौक पर भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गोबर सही चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन यात्रा की शुरुआत की। शहर के मारीपुर, बरमपुरा, लक्ष्मी चौक, MIT रोड, बांध रोड होते हुए सिकंदरपुर कुंडल से गुजरी, जहां जन समर्थन की लहर देखने को मिली। इसके बाद सिकंदरपुर कुंडल से सूर्य मंदिर तक भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने जनसुराज जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां आगामी चुनाव रणनीति और जनसंपर्क अभियानों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव की तारीखें काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो दमखम दिखाने में लगे हैं और वोट के लिए अपील कर रहे हैं। जनसुराज के प्रत्याशी 94 विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर ए.के. दास के समर्थन में आज रोड शो भी हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जो हैं मुजफ्फरपुर आए हैं। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है जनसुराज के प्रति? जनसुराज को हर कोई समझ रहा है, आम जनता में उसके प्रति रुचि है। हम आज बहुत अंदर के गलियों तक भी गए, बहुत पिछड़े महल्लों तक भी गए और वहाँ भी लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी जैसे ही वो देखते थे कि जनसुराज का प्रत्याशी उनके सामने है। लोग खुलकर जनसुराज के साथ हैं और वो कहते हैं कि भाई आपका इंतज़ार बहुत दिनों से था, आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। इस बार आप मुजफ्फरपुर को जीत कर आए और मुजफ्फरपुर का चेहरा बदलें। ये हमें हर जगह सुनाई देने दिया। कितनी सीट ला पाएंगे बिहार में? ये तो लोगों की समझ पर और उनके आशीर्वाद पर डिपेंड करता है। अगर लोग समझे, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया,
तो 150 से 200 तक भी सीटें आ सकती हैं। लेकिन भाजपा कह रही कि चुनाव के बाद पूछ हो लेकिन जाएगा। अगर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लोग हमारी बात नहीं समझ पाए, तो हो सकता है कि हम 5-10 सीटें भी सिमट जाए। हम इससे कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई परहेज नहीं है। हमारी लड़ाई अपने आप से है। क्या हम जनता को समझा पाए? क्या जनता हमारी बात समझ पाई? अगर जनता हमारी बात समझी तो हम निश्चित रूप से जनता की सरकार बनाने वाले हैं। अगर जनता हमारी बात नहीं समझ पाई तो ठीक है, हम और प्रयास करेंगे। अगली बार अगले चुनाव तक हम फिर से जनता के बीच जाएंगे और उन्हें फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। भाजपा कह रही है कि चुनाव के बाद वो बुढ़िया बिस्तर उठा के बिहार से चले जाएंगे। भाजपा की अपनी समझ है, वो जिस धोखे में हैं, जिस मृग तृष्णा में जी रहे हैं, अच्छा है वो उसी में जिए। सच्चाई जब सामने आएगी तब उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। और मैं क्या कह सकूं। बहुत बड़ा पॉइंट है शराबबंदी का, जो कि जन स्वराज भी पहले घोषणा कर चुकी है कि सरकार बनते ही शराबबंदी को खत्म कर देगी। निश्चित रूप से 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटाने का कानून जारी कर दिया जाएगा। क्यों जारी करेंगे? तो कानून बहुत अच्छा है, लोग इसका समर्थन। अगर इतना ही अच्छा है तो देश के हर राज्य में क्यों नहीं है? अगर शराबबंदी का कानून इतना ही अच्छा है तो देश के हर राज्य में क्यों नहीं है? बिहार में ही क्यों? दरअसल बिहार में सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये कर रही है। उनके हाथों से कानून व्यवस्था फिसल गई है, वो लोगों को संभाल नहीं पाती है, तो उसके बहाने वो शराबबंदी खत्म कर रही है। और जितनी दलीलें वो देते हैं, सारी दलीलें झूठी हैं। न तो महिलाएं इससे खुश हैं, न ही लोग इससे खुश हैं। अगर कोई खुश है तो सरकारी तंत्र है, जिसकी जेबों में अवैध पैसा घुसता चला जा रहा है। जो शराब दुकानों में मिलती थी अब वो घर में मिल रही है। जो शराब 100 रुपए में मिलती थी अब वो 400 रुपए में मिल रही है। जिन महिलाओं को अपने घरों में अपने पतियों को, बच्चों को 50-100 रुपए देकर काम चलता था, आज उन्हें 400 रुपए देना पड़ रहा है। महिलाओं से पूछिए क्या वो खुश हैं? वो महिलाएं जिन लगभग 1.5 लाख महिलाएं जिनके पति, जिनके बेटे अभी भी शराबबंदी के अंदर जेलों में पड़े हुए हैं, केवल इसलिए कि उनको छुड़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उनको थानों में और कचहरियों में जो धक्के खाने पड़ते हैं, उनसे पूछिए क्या वो शराबबंदी से खुश हैं? और जो राजस्व का घाटा बिहार सरकार को हो रहा है वो तो अलग कहानी है। बिहार सरकार केंद्र के पास जाकर भीख मांगती है कि हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दो, और जो करना चाहिए वो तो करती नहीं है। जहां से उनको पैसे मिल सकते हैं वो करती नहीं है। जो पैसे मिलते हैं उसको तो वो ठीक से खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी हालत में बिहार सरकार केवल अपनी कमजोरी छिपाने के लिए शराबबंदी लाए हुए है। लास्ट सवाल है, डॉक्टर साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया और आप भी घूमे हैं, आज रोड शो भी हुआ है, किस तरह का समर्थन डॉक्टर साहब को मिल रहा है? क्या लगा विधानसभा पहुँचता है? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से लोगों की नब्ज देखी है और वो उनसे बातचीत भी करके अपना रैपो बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता उन्हें ज़रूर सम्मान देगी। धन्यवाद। मनोज भारती को आप सुन रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बातों को कहा है। और कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। शनिवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार स्थित गोलवा हाउस में बालाजी परिवार द्वारा छठ पूजा के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद छठव्रतियों के बीच साड़ी, फल, लाठी सहित अन्य पूजन सामग्री का वितरण किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि बालाजी परिवार समाज के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों का सहायता किया है। बालाजी परिवार का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों के बीच आवश्यक चीजों को बांटना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिस इंडिया फाइनलिस्ट ऋतिका दरबारी, बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसीरिया, बिहार झारखंड के सुप्रसिद्ध कृष्णा बम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बालाजी परिवार के संरक्षक कौशल किशोर एवं सुनील ठाकुर के नेतृत्व में की गई। मौके पर बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महासचिव विकास कुमार, शंकर शूरी, संजय कुमार शर्मा, अंकित कुमार, परिवार से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे।
भाई यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस बिहार का महान पर्व जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए देश से विदेश तक जा पहुंचा है, जो एक स्वच्छता का प्रतीक है। इस पर्व में जो है छठी मैया से जो मांगिए वो मिलेगा। तो अभी जो बिहार में जो लोकतंत्र का महापर्व मनाने हम लोग जा रहे हैं, तो छठी मैया से हम जो है यह प्रार्थना करेंगे कि हे छठी मैया, इस बिहार में जो है ऐसी सरकार को लाना जो यहाँ के जनजीवन को, यहाँ के रहने वाले निवासियों को जो है सुख और समृद्धि जो मिले, वैसी सरकार इस बिहार राज्य को मिले, यही कामना है। ये बड़ा अच्छा मौका है कि छठ मैया की हम लोग पूजा करेंगे और लोकतंत्र के पर्व में हम लोग शामिल होंगे। अधिक से अधिक हम लोग जो है मतदान करें, यह जो है सो आग्रह रहेगा। पहले मतदान तब जलपान, यह हमारा जो है सो संदेश सभी बिहार के लोगों से, मुजफ्फरपुर के लोगों से यह हमारा आग्रह और निवेदन है। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से समस्त बालाजी परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रण किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेरे लिए एक भावना है। मैं यहाँ 17 साल से हूँ बिहार में, और मैं छठ से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे कि उदय का होता है सूरज का, कि यहाँ पे पूजा किया जाता है, वैसे ही डूबते हुए सूरज की भी पूजा किया जाता है, और वो सिर्फ बिहार में छठ में है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से बालाजी परिवार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। आज बालाजी परिवार के द्वारा लगभग 221 छठ व्रतियों को सूप, साड़ी, नारियल, गागर नींबू, अगरबत्ती, अगरपात, ईख का वितरण किया गया है, जिसमें गेहूं का भी वितरण किया गया है। और ये बालाजी परिवार का एक ये उद्देश्य है कि ये जो हमने वितरण किया है वह ऊँट के मुंह में जीरा का काम करता है। पर अगर हमारे इस प्रयास से 100 परिवार, 200 परिवार के भी चेहरे पर अगर खुशी झलक होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। हम अपने बालाजी परिवार के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग सक्षम लोग हैं वो कम से कम इस तरीके के छठ इसे महापर्व में कम से कम एक परिवार को गोद ले ले या उस परिवार को सहायता करे, उसकी मजबूरी ज़रूरत को पूरा करे। ये उद्देश्य है बालाजी परिवार का। ये हम जो करते हैं ये बहुत छोटा सा प्रयास है, पर बालाजी परिवार हमेशा चाहती है कि ज़रूरतमंद परिवार के चेहरे पर मुस्कान रहे। लायंस क्लब मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर वार्ड नंबर 35 के पार्षद पुनीता देवी नेतृत्व में दर्जनों छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें साड़ी, नारियल, नींबू सहित अन्य पूजन सामग्री शामिल रही। क्लब के सदस्यों ने बताया कि हर साल छठ महापर्व के अवसर पर क्लब के द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है। मौके पर वार्ड पार्षद पति रोहित कुमार उर्फ मिंटू सहित क्लब से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। लायंस क्लब की तरफ से छठ व्रतियों के बीच 40-45 लोगों को और साड़ी, नारियल, गागल नींबू, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और अगरबत्ती बांटा गया है। क्लब के ओर से छठ व्रतियों को मतलब कि कपड़ा और पूजन सामग्री मेरे नेतृत्व में बांटा गया। क्या कुछ था उसमें? उसमें नारियल, नींबू, मतलब पूरा का मतलब सामग्री पूजा का, और साड़ी, चूड़ी, लहठी, बिंदी जो होता है वो सब था, दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।